जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फाइनली माइक्रोमैक्स ने अपना माइक्रोमैक्स इन 1 को लॉन्च कर दिया है इंडिया पे। और हम लोग जो सोचा था, जिस प्राइस को रखना चाहिए था, वही प्राइस में लॉन्च किया है। 2 वेरिएंट लॉन्च हुआ है, 4GB 64GB और 6GB 128GB। दोनों वेरिएंट का प्राइस अलग है। 4GB 64GB का प्राइस रखा है 9,999 और 6GB 128GB वाला वेरिएंट का प्राइस रखा है 11,499। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भाई इस प्राइस रेंज में इस मोबाइल को खरीदना चाहिए या फिर नहीं, और क्या कुछ फीचर्स आपको इस फोन में देखने को मिलता है। तो गाइस वीडियो में बने रहिए। उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर देना। दोस्तों माइक्रोमैक्स इन 1 जिसका लुक और डिजाइन लगभग माइक्रोमैक्स इन नोट 1 जो आया है उसका लगभग सिमिलर है, क्योंकि बैक पैनल भी लगभग वैसा ही डिजाइन है। थोड़ा बहुत कलर आपको डिफरेंट मिलेगा, 2 कलर में आपको देखने को मिलेगा, ब्लू है, पर्पल है, बट बैक पैनल थोड़ा सा अलग डिजाइन में है, स्टाइलिश लग रहा है। तो स्टाइलिश का सुपरस्टार है। फ्रंट में आपको मिडिल मतलब सेंटर पंच होल आपको डिस्प्ले मिल जाता है। तो लुक और डिजाइन के मामले में जबरदस्त है, बट बिल्ड क्वालिटी थोड़ा सा आपको कमी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आता है प्लास्टिक यानी पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ। लेकिन लुक और डिजाइन सच में बहुत अच्छा किया है। बट चलिए जान लेते हैं फीचर्स में क्या इंप्रूवमेंट किया है और क्या क्या बेहतर फीचर्स आपको देखने को मिलता है इस मोबाइल में। सबसे पहले डिस्प्ले इस फोन का हाईलाइट हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि FHD प्लस रेजोल्यूशन वाला सेंटर पंच होल डिस्प्ले दिया गया है, जो कि इस प्राइस रेंज में नहीं है। सेंटर पंच होल वाला मोबाइल मतलब 10,000 का अंदर नहीं है। तो 9,999 में आपको सेंटर पंच होल वाला FHD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिल जाता है। IPS LCD पैनल है और डिस्प्ले में आपको 440 निट्स का ब्राइटनेस भी दिया गया है। मतलब आउटडोर में अगर आप यूज करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं और एक हाईलाइट फीचर्स, जो कि है प्रोसेसर। गेमिंग प्रोसेसर दिया गया है मोबाइल में। और जो लोग गेम खेलना पसंद करते हैं या फिर दूसरा कोई हेवी काम करना पसंद करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो उसके लिए ये फ़ोन काफ़ी तगड़ा होने वाला है, क्योंकि मोबाइल में दिया गया है MediaTek Helio G80 का पावरफुल प्रोसेसर, जिसमें आप गेम या फिर जो भी काम करें इजीली कर सकते हैं, जो कि एक पावरफुल प्रोसेसर है। ये जो है इससे पहले पोको M2 में हम लोग देख चुके हैं, जो कि अच्छा एक्सपीरियंस देता है। साथ में इसमें आपको 2.0 GHz स्पीड देखने को मिल जाएगा। कुल मिला के बात करें तो मोबाइल का परफॉर्मेंस आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगा, चाहे आप गेम खेलिए या फिर डे टू डे यूज करिए। और इसके अलावा भी और एक फीचर्स जो कि है बैटरी। मोबाइल में गेम खेलेंगे या फिर कोई भी काम करेंगे तो बहुत जल्द खत्म हो जाता है अगर बैटरी छोटा रहता है तो मोबाइल में बड़ा बैटरी भी दिया गया है। 5000 mAh का बैटरी है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है इस प्राइस रेंज में। और साथ में आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग भी मिल जाता है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, मतलब किसी भी तरह का मतलब कमियां नहीं छोड़ा है। साथ में USB Type-C का भी पोर्ट है, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आप कह सकते हैं। बहुत सारा कंपनी इस प्राइस रेंज में USB Type-C नहीं देता है, तो वो भी आपको इस मोबाइल में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा भी कैमरा के बारे में बात करते हैं। देखिए कैमरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है, और इस मोबाइल में इस प्राइस रेंज में कैमरा बहुत ही लाजवाब आपको देखने को मिलेगा। 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा मिल जाता है इस मोबाइल में। इस प्राइस रेंज में 48 मेगापिक्सल का कैमरा बहुत कम मोबाइल में आपको मिलता है, जो कि एक अच्छी बात हम लोग कह सकते हैं। और 48 मेगापिक्सल कैमरा के साथ आपको 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाएगा। तो कैमरा के मामले में काफ़ी अच्छा होने वाला है। और साथ में एक प्रो वाला मोड भी दिया गया है, जिसमें आप बहुत ही इजीली अच्छे से फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो मोबाइल में कैमरा खास करके रियर कैमरा अच्छा होने वाला है, और फ्लैश लाइट भी आपको मिल जाएगा। बाकी अगर बात करते हैं सेल्फी कैमरा का, तो मिडिल पंच होल के साथ आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया गया है, जिसमें आपको स्क्रीन फ्लैश लाइट भी देखने को मिल जाता है। तो इस जगह पे 8 से 13 हो सकता था, बट फिर भी ठीक है, उतना ज़्यादा शिकायत हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल में आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 10 का सपोर्ट मिलेगा, जो कि स्टॉक एंड्रॉयड होगा। और इसमें आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। नो एड्स, नो ब्लोटवेयर, और चाइनीज़ कंपनी आपका डाटा नहीं ले जाएगा, सेफ रहेगा। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर बात करते हैं इस मोबाइल का फिंगरप्रिंट सेंसर का, तो आपको साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है, पीछे मतलब बैक साइड में ही फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। इसके अलावा मोबाइल में L1 Wide 1 का सपोर्ट दिया गया है। मतलब OTT प्लेटफॉर्म में आप HD में मतलब 720 पिक्सल में आपको जो है वीडियो देखने का मजा ले सकते हैं। और साथ में इसमें आपको ड्यूल 4G VoLTE का सपोर्ट मिलता है, मतलब 2 जियो का सिम इस मोबाइल में आप यूज कर पाएंगे। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है। तो मोबाइल में भर भर के फीचर्स दिया गया है। और अगर मैं कहूँ भाई इस मोबाइल को 10,000 में खरीदना चाहिए, तो जी हाँ जरूर खरीदना चाहिए। बट अगर आप सोच रहे नहीं अनबॉक्सिंग वाला वीडियो चाहिए, आप देखेंगे मोबाइल सही है या फिर नहीं, उसके बाद खरीदेंगे, तो भाई कमेंट बॉक्स में बताना। मैं अनबॉक्सिंग वाला वीडियो लाने का कोशिश जरूर करूंगा। फर्स्ट सेल जब होने वाला है तब मैं इसको जो है परचेस कर लूँगा, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो भाई आप बताना प्राइस वगैरह ठीक ठाक रखा है या फिर नहीं, और फीचर्स वगैरह आपको कैसा लगा मोबाइल का, वो भी मुझे जरूर बताना। बाकी अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर देना, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं और कोई इंटरेस्टिंग और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।